अव्यय पढ़ो और समझो। संज्ञा लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। सर्वनाम वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके लिए, उसमें। विशेषण छोटा, छोटी, छोटे, बड़ा, बड़ी, बड़ी। क्रिया जा, जाना, जाता। गाया, गई, गए, गई। जय, जाएंगे। ध्यान दो, संज्ञा, सर्वनाम, अकरान, विशेषण, लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं। क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष के अलावा काल और विधि के कारण भी बदल जाती है, लेकिन नीचे लिखे शब्दों के रूप में नहीं बदलते। पहला, धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, दूर, ऊपर नीचे, कभी कभी। दूसरा, और, या, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, यदि, तो, तब, यद्यपि। तीसरा, बिना, अपेक्षा, अलावा, भीतर, सामने, पीछे, पहले, बाद। चौथा, आहा, ओह, अरे, हाय, वाह वाह, छी छी, शाबाश, देखा। यह शब्द कभी नहीं बदलते, इसलिए उन्हें अविकारी या अवयव कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। जैसे जब, तब, किधर, यहाँ, कब, धीरे धीरे। अवयव के भेद। तो अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा, विस्माया विबोधक अव्यय। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय, जो सत्य क्रिया अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हवा धीरे धीरे बह रही है, वह बहुत सुंदर है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला, कालवाचक। दूसरा, स्थानवाचक। तीसरा, परिमाणवाचक। चौथा, रीतिवाचक। पहला, कालवाचक, जिस क्रिया विशेषण से काल का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कभी, अब, तब, तक आदि। दूसरा, स्थानवाचक, इस क्रिया विशेषण से स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ, जहाँ, इधर उधर। तीसरा, परिमाणवाचक, जिन क्रिया विशेषणों से परिमाण जाना जाता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, कुछ, थोड़ा आदि। चौथा, रीतिवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति को बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुरंत, ज्यों तो, तथा, सच, मुच। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अव्यय किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले या बाद में प्रयुक्त होते हैं तथा वाक्य के किसी अन्य शब्द से अपना संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे लोटे में पानी है, मेज पर पुस्तक है, पेड़ के नीचे छाया है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, समीप, पास, साथ, पहले, बाद, आस पास, इर्द गिर्द आदि संबंध वाचक अवयव है। संबंध बोधक अवयव के दो भेद होते हैं। पहला, शब्द संबंध बोधक, इनका प्रयोग संज्ञा की विभक्तियों के साथ होता है, जैसे सोने से पहले। दूसरा, अनुबद्ध संबंध बोधक, इनका प्रयोग संज्ञा के भ्रंश रूप के साथ होता है, जैसे वर्षों तक। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे शंकर और पार्वती, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ और तथा की समुच्चय बोधक अवयव है। समुच्चय बोधक अवयव के भेद। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं। पहला, समानाधिकरण। दूसरा, व्यधिकरण। पहला, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अवयव दो समान वाक्यों के जोड़ने वाले अवयव को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे और, तथा, अंतः, अतवे। दूसरा, वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, मुख्य वाक्य से एक या अधिक
आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव को अधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे तुम खुश रहो इसलिए मैं आ रहा हूँ। चौथा विस्मयादि बोधक अवयव, जो अवयव मन के दुख, सुख, हर्ष, विषाद, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार, लज्जा आदि भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे ओह, अरे, वाह वाह, राम राम। विस्मयादि बोधक अवयव के कुछ भेद इस प्रकार है। क हर्षबोधक वाह वाह। ख तिरस्कार बोधक छी छी। ग शोक बोधक हाय हाय। ख स्वीकृति बोधक अच्छा, जी हाँ। अंगा संबोधन बोधक हे, ए, अरे, ओ जी। च समर्थन बोधक ठीक, वाह, खूब।